आप दुनिया का कोई भी ऑटो ब्रांड या कोई कार ले लो, उन सब में एक चीज़ ज़रूर कॉमन मिलेगी और वो कोई ऑटो पार्ट नहीं बल्कि एक ब्रांड नेम है। हम आज आपको एक ऐसे अनहर्ड ब्रांड के बारे में बता रहे हैं जो एक ग्रास कटर से लेकर वॉर टैंक्स और फाइटर प्लेन्स तक में मिल जाएगा और ये नाम है बॉश। ये नाम अपने आप में इतना बड़ा और लार्ज स्केल पर फैला है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड की कार्स में तो क्या, आज से करीब 100 साल पुरानी कार्स भी उसके बिना स्टार्ट तक नहीं हो पाती। बॉश एक ऐसी कंपनी है जिसने इंटरनल कंबस्शन इंजन्स के लिए इग्निशन सिस्टम बनाने से शुरू किया और आज की डेट में गाड़ियों के हॉर्न, हेडलाइट और वाइपर जैसी बेसिक चीजें ही नहीं इनोवेट की, बल्कि मॉडर्न कार्स के लिए एबीएस, ईएसपी, एयरबैग कंट्रोलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम, पार्क असिस्ट और एडास जैसे हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करके दी है। और हैरानी की बात तो ये है कि बॉश सिर्फ ऑटोमोटिव्स में ही इतना आगे नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर्स, होम अप्लायंसेस, पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी बनाता है। और इतना ही नहीं, अगर आपने कोई वैक्सीन या इंजेक्शन लिया है या फिर कोई मेडिसिन खाते हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो भी किसी बॉश द्वारा डेवलप मशीनरी या असेंबली लाइन पर बनी होगी। अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री और सारे इनोवेशंस के बारे में जान लेंगे तो शायद आपका ज्यादातर कार मेकर से भरोसा भी उठ सकता है कि जिन फीचर्स और टेक्नोलॉजी को वो अपना बताकर ब्रांडिंग करते हैं, ऑलमोस्ट वो सारी ही चीजें बॉश की ही डेवलप की हुई हैं। तो इस जर्मन ब्रांड बॉश की ऐसी ही अनहर्ड और अनबिलीवेबल कहानी जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें और वीडियो खत्म होते होते आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि क्यों बॉश इज द गॉड ऑफ ऑटोमोटिव वर्ल्ड। तो बॉश की सारी कहानी शुरू होती है 23 सितंबर 1861 से, जब रॉबर्ट बॉश नाम के एक शख्स का जन्म जर्मनी के वर्टमबर्ग में हुआ था। रॉबर्ट बॉश जो कभी मैकेनिक रहे, यहाँ वहाँ फैक्ट्रीज में काम किया और फिर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भी गए, जहाँ उन्होंने लाइट बल्ब, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन कैमरा का इन्वेंशन करने वाले लेजेंडरी साइंटिस्ट थॉमस एडिसन के साथ ट्रेनिंग की थी। लेकिन हमेशा से अपना काम करने की जिद थी तो वापस जर्मनी लौट आए। 1886 में जर्मनी के स्टुटगर्ट में अपनी छोटी सी वर्कशॉप डाली। इसमें रॉबर्ट बॉश ने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की रिपेयरिंग से काम शुरू किया और फिर काम चला तो लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक बेल्स से लेकर टेलीफोन सिस्टम्स की इंस्टॉलिंग करने लगे। फिर साल 1897 के एक दिन रॉबर्ट बॉश को एक इंजन के लिए मैग्नेटो इग्निशन डिवाइस बनाने का ऑर्डर मिला। इस मैग्नेटो के डिजाइन बॉश को दिए गए थे, लेकिन बॉश ने एग्जिस्टिंग मैग्नेटो में कुछ चेंजेस करके इसे और भी इंप्रूव कर दिया और बॉश का डिजाइन किया हुआ मैग्नेटो लगते ही इंजन्स बहुत ही ज्यादा रिलायबल और प्रैक्टिकल बन गए। और इस एक इनोवेशन के साथ ही सिर्फ रॉबर्ट बॉश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन की चिंगारी लग चुकी थी। और ये मैग्नेटो चीज क्या थी? दरअसल किसी भी इंटरनल कंबशन इंजन को चलाने के लिए फ्यूल बर्न करना होता है और फ्यूल बर्न होने के लिए चाहिए होती है स्पार्क। तो मैग्नेटो एक तरह का इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जिसमें परमानेंट मैग्नेट्स और कॉइल्स लगी होती हैं। जैसे ही इंजन को चालू करने के लिए इसे हल्का सा घुमाते हैं तो इसके अंदर की मैग्नेट्स घूमती हैं और इनसे सटी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज करती हैं और बनता है एसी करंट। फिर इसी वोल्टेज से जनरेट होती है स्पार्क जिससे इंजन दौड़ पड़ता है। फिर 1902 में बॉश की कंपनी में चीफ इंजीनियर गॉटलोब हॉर्नेट ने एक हाई वोल्टेज मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम बनाया जिसमें एक स्पार्क प्लग भी लगा था। जी हाँ, इंजन्स के स्पार्क प्लग का इन्वेंशन भी बॉश के इंजीनियर ने ही किया था। बॉश के इस मैग्नेटो सिस्टम ने ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री हिला डाली। इसके बाद से पूरी दुनिया के ऑटोमेकर्स से बॉश को इस मैग्नेटो के लिए डिमांड आने लगी और ये डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही सालों में यूके, फ्रांस, यूएसए जैसे तमाम यूरोपियन देशों में बॉश को फैक्ट्रीज डालनी पड़ गई। 1903 में आयरलैंड में जब दुनिया की पहली मेजर इंटरनेशनल मोटर रेस हुई जिसका नाम गॉर्डन बेनेट कप था, तब इस रेस को एक मर्सिडीज की गाड़ी ने बॉश के सुपर रिलायबल इग्निशन सिस्टम के दम पर जीत लिया था। अब ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में बॉश का नाम हो चुका था। लेकिन फिर हो जाती है वर्ल्ड वॉर और अमेरिका एंड इसके साथी देशों में बॉश का बिजनेस बर्बाद हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बॉश ने हिटलर की आर्मी के लिए इतने हथियार और वॉर मशीन्स बनाई कि जब वर्कर्स कम पड़ गए तो जर्मनी ने जिन देशों को हराकर कब्जा किया था वहां से वॉर प्रिजनर्स लाकर बॉश की फैक्ट्री में जबरन काम कराया। पर जहां एक तरफ रॉबर्ट बॉश ने वर्ल्ड वॉर में हिटलर के लिए इतना काम किया, वहीं बॉश पर यह भी आरोप लगता है कि इन्होंने एक बार हिटलर की हत्या करवाने की भी कोशिश की थी जो फेल हो गई थी। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही दुनिया में शांति आई तो बॉश का बिजनेस फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जब एज ए ग्लोबल कंपनी बॉश के अच्छे दिन वापस से शुरू हो गए थे कि तभी मार्च 9, 1942 को रॉबर्ट बॉश का निधन हो गया। रॉबर्ट बॉश तो चले गए लेकिन उनकी कंपनी अभी बहुत बड़े बड़े काम करने वाली थी। वहीं इंडिया में भी बॉश की हिस्ट्री 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बॉश साल 1922 से ही भारत में मौजूद है और इन्होंने पहली सेल्स एजेंसी कोलकाता में खोली थी और फिर 1951 में गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी जिसका नाम मोटर इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, इसका शॉर्ट में नाम मीको हो गया। बॉश ने इस मीको कंपनी को स्पार्क प्लग्स और डीजल इंजेक्शन पंप्स की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दे दिया
और मीको के साथ पार्टनरशिप ने बॉश को इंडिया के ऑलमोस्ट हर व्हीकल में पहुंचा दिया। इसलिए इंडिया में मौजूद हर पुराने व्हीकल के इंजन में मीको के स्पार्क प्लग्स देखने को मिलते हैं। ये भी बताना जरूरी है कि 1950s ही वो टाइम था जब बॉश ने जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एयरक्राफ्ट्स के इंजन के लिए डेवलप किया था, उसे अब छोटे पेट्रोल इंजन के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। पर आज की डेट में बॉश इंडिया के अंदर इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि देश भर में इसकी 16 फैक्ट्रीज हैं, 7 डेवलपमेंट सेंटर्स हैं और 38,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में बॉश का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपए था। वहीं ग्लोबली बॉश ने पिछले साल 91.6 बिलियन यूरोस यानी 81 खरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया है। बॉश आज दुनिया के 150 देशों में मौजूद है और पूरी दुनिया में इसके पास 4,29,000 एम्प्लॉइज हैं, जिनमें से करीब 1 लाख लोग तो सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। और R&D पर बॉश ने पिछले साल ही 7.3 बिलियन यूरोस यानी करीब 6.5 खरब रुपए खर्च किए थे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी कि बॉश के इन्वेंशंस पर। बॉश ने मैग्नीटो बनाने के बाद 1909 में इंजिन्स का ल्यूब्रिकेशन पंप बनाया। 1913 में कार्स के लिए जनरेटर और रेगुलेटर के साथ हेडलाइट्स इन्वेंट करी। 1914 में स्टार्टर बनाया, जिसके बाद गाड़ियां सेल्फ स्टार्ट होने लगी। 1921 में बॉश ने हाथ से दबाने वाले हॉर्न से आज़ादी दिलाई और इलेक्ट्रिक हॉर्न बनाया। 1926 में वाइपर मोटर, 1927 में डीजल इंजेक्शन पंप बनाया, जिसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गए। इसी साल सर्वो ब्रेक सिस्टम भी बनाया, जिसे आमतौर पर पावर ब्रेक कहते हैं। 1930s में फॉग लाइट भी बॉश ही लाया। 30s में ही दुनिया में पहली बार किसी कार के लिए रेडियो भी बॉश की इलेक्ट्रिक कंपनी ब्लापोंक ने बनाया। 1937 में कार में हीटिंग सिस्टम और डिफॉगर बनाया। 51 में पेट्रोल इंजन्स का इंजेक्शन सिस्टम भी बॉश ने बनाया। 1971 में हेलोजन लैंप्स बनाई, जिसमें लो बीम और हाई बीम एक साथ थी। फिर 1976 में ऑक्सीजन सेंसर्स बनाए, जो एग्जॉस्ट पाइप में लगता है। 1978 में ABS भी बॉश ने बनाया। 1979 में कार्स का पहला ECU बनाया। 1980 में एयरबैग का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम बनाया। फिर 86 में ट्रैक्शन कंट्रोल बनाया और फिर गूगल मैप से बहुत पहले 1989 में भी बॉश ने कार्स के लिए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम बनाया था। 1991 में कार्स की प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी बनाई, जिन्हें बाइजेनॉन लाइट्स भी कहते हैं। फिर 1993 में पार्किंग सेंसर्स बनाए और फिर बाद में पूरा पार्क असिस्ट सिस्टम भी बना दिया। 1995 में ESP बनाया। 2005 में कार्स का नाइट विजन सिस्टम डेवलप किया। 2007 में स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जिसे माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, वो भी बॉश की ही देन है। फिर 2010 में फुल हाइब्रिड सिस्टम भी बना दिया और इसी साल बॉश ने इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी डेवलप कर लिया था। 2022 आते आते ADAS भी बॉश ने बनाना शुरू कर दिया। बॉश के प्रोडक्ट्स की लिस्ट और भी है, लेकिन सारी की सारी इस वीडियो में बताई नहीं जा सकती, क्योंकि बॉश ने इतनी सारी चीज़ें इन्वेंट और डेवलप की हैं कि अगर पूरी लिस्ट बताने बैठ जाएं तो वीडियो नहीं बल्कि पूरी मूवी बनानी पड़ जाए। और इतना ही नहीं, बॉश हर साल अभी भी अपने इनोवेशंस को लेकर हजारों पेटेंट्स फाइल करता है, जिनमें से ज़्यादातर उसे ग्रांट भी हो जाते हैं। और इसलिए करंटली बॉश के पास अभी 77,000 से ज़्यादा पेटेंट राइट्स हैं। सबसे आखिर में बस एक ही सवाल कि अगर बॉश ना होता तो क्या हमारी कार्स आज इतनी एडवांस्ड हो पाती? उम्मीद है बॉश को लेकर ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।